दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, भारत के सबसे कट्टर ईमानदार और भारत के सबसे बड़े देशभक्त नेता माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि केजरीवाल जी ने सारे दांव पेच लगा लिए थे ईडी से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, और जो पूछताछ में शामिल ना होना पड़े इसके लिए उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए थे। और कल फाइनली वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे ये श्योरिटी मांगने के लिए कि पूछताछ में अगर अरविंद केजरीवाल हाजिर होते हैं, ईडी के सामने पेश होते हैं, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पर दिल्ली हाई कोर्ट से भी कल उनको कोई राहत नहीं मिली थी। उसके बाद कल शाम को 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका भाई अजय माथुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय हिंदुस्तानी रिएक्ट। तो जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तो अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी बचने की, ईडी के सामने पेश ना होना पड़े। वो जानते थे कि अगर वो एक बार गिरफ्तार होंगे तो उनको जमानत मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके 2 वरिष्ठ नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में है। इसी मामले में, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में, दोनों जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रही है। तो अरविंद केजरीवाल ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर वो ईडी के सामने पेश होंगे तो ईडी उनसे क्वेश्चन करेगी और उनको आंसर देना पड़ेंगे, मतलब उत्तर देना पड़ेगा। ईडी जो भी प्रश्न उनसे पूछेगी और वो गिरफ्तार हो जाएंगे, उनको जमानत नहीं मिलेगी। इसलिए वो ईडी के 9 सम्मन को दरकिनार कर इधर उधर की बातें करके, तमाम बहाने बना के, झूठ सच बोल के, कभी इलेक्शन का, कभी दिवाली का, कभी कुछ बोल के बच रहे थे। कल उनको फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, वो गिरफ्तार भी नहीं होते, ईडी के जब कई सम्मन के बाद वो पेश नहीं हुए तो खुद ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट गई, वहां पर एक याचिका लगाई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल ने अपनी जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट से कराई। उसके बाद उनको लगा कि अब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई कि मैं अगर पूछताछ में शामिल होता हूं, मैं सहयोग करने को तैयार हूं। अगर मैं शामिल होता हूं और जांच कर एजेंसी के सामने हाजिर होता हूं तो मुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे सबूतों को देखने के बाद, ईडी की दलीलें सुनने के बाद और आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी दलीलें सुनने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत देने से मना कर दिया। उसके बाद ईडी ने शाम को यह कदम उठाया कि उनको अरेस्ट कर लिया। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कई दिन से हालांकि मैं बोल रहा हूं और कई वीडियो मैंने बनाए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है, पर कब गिरफ्तार होते हैं इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है। मुझे जो लग रहा था, मेरा जो अनुमान था कि जो आम चुनाव है, लोकसभा का जो आम चुनाव हो रहे हैं, उसकी जो 7वें फेज की वोटिंग होने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, जो कि 1 जून को थी। तो मेरा अनुमान था कि 1 जून के बाद कभी भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। पर अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। ईडी को ये समझ आ गया कि इनको कोर्ट ने भी पहली नजर में संदेहास्पद माना है, इनके ऊपर संदेह है या इनको हम जांच कर सकते हैं, इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके बाद ईडी ने ये कदम उठाया। मेरी बात को समझ रहे ना, कि ईडी को समझ आ गया था कि इनको कोर्ट से आपको कुछ नहीं मिलना है, तब ईडी ने जाके इनको गिरफ्तार किया है। और अब आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, जो प्रवक्ता हैं और जो नेता हैं, वो बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ मोदी ने कराया है, क्योंकि मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। और इस चक्कर में कि मोदी को अगर कोई भारत में टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। इस वजह से मोदी ने अपनी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनको लगा के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि बीजेपी या मोदी या अमित शाह इतने
अनाड़ी हैं राजनीति के मामले में, या इतने नौसिखिया हैं कि वो एन चुनाव से पहले एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराएंगे, जो कि बहुत बड़ी एक भाजपा के खिलाफ एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी एक क्रिएट कर सकता है और अपने लिए सहानुभूति पैदा कर सकता है पब्लिक में। ऐसे नेता को गिरफ्तार करवाएगी भाजपा सरकार या प्रधानमंत्री मोदी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और बीजेपी ये जानती है कि अगर हम अभी गिरफ्तार कराएंगे तो सिंपैथी इनको मिलेगी और वोट इनको मिल सकता है। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, ये मैं जानता हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं, सिंपैथी क्रिएट नहीं होगी इस मामले में। जनता सब देख रही है, जनता को पता है कि आपके दो दो नेता जेल में हैं और आपके ऊपर पूरा आरोप है कि आपने मनी ट्रेल करा है। और आम आदमी पार्टी का एक ही कहना है कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है, कोई प्रॉपर्टी के कागज बरामद नहीं हुए, कोई चल अचल संपत्ति, जितने छापे लगे हैं ईडी और इनकम टैक्स के और सीबीआई के, कुछ बरामद नहीं हुआ है। ठीक, कोर्ट में भी ईडी ने यही बोला है कि पैसा कैश में बरामद नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि कैश में बरामद हो गया पैसा तब गिरफ्तारी होगी। इस मामले में यू है कि मनी ट्रेल हुई है, पैसे का लेन देन हुआ है, पर पैसा कहीं एक जगह पे छापा मार के बरामद नहीं हुआ, ये बात ठीक है। पर वो ईडी का कहना है कि वो पैसे को इस्तेमाल किया गया था गोवा और गुजरात के चुनाव में, तो पैसा तो खत्म हो चुका है इसका। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को यही लग रहा था कि पैसा बरामद नहीं होगा तो हमारे ऊपर कोई केस नहीं बनेगा और हम साफ बच जाएंगे, क्योंकि पैसा तो बरामद ही नहीं हुआ। जबकि पैसा को ईडी बोल रही है कि भाई गोवा और गुजरात के इलेक्शन में इस्तेमाल कर लिया गया है। और अब ये लोग ऐसे ऐसी बातें बोलेंगे कि भाई इन्होंने ये कर दिया, बीजेपी ने सेंटर ऐसे लगा के ये कर दिया, अरविंद केजरीवाल से डरते हैं मोदी। भाई साहब, मोदी तो इस देश के सारे नेताओं से डरते हैं, चाहे वो लालू यादव के दोनों बेटे हों, चाहे वो खुद लालू यादव हों, अखिलेश यादव हों, या कोई और नेता हो, राहुल गांधी जी हो, जो बार बार अपनी बाजू ऊपर करते हैं और मोदी मुझसे डरते हैं। तो मोदी सबसे डरते हैं। पर भाई साहब, जिसने भी पैसा खाया है जनता का, सबका हिसाब होगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा, बचेगा कोई नहीं। तो इसलिए अब अरविंद केजरीवाल जेल में है, जाएंगे या उनको आज बेल मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, या ये केस रद्द होगा, आगे क्या कार्रवाई होती है आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।